भक्तों जय भोलेनाथ। आज का बड़ा अपडेट। आज है 9 अप्रैल 2025। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग जो है मेडिकल 9 तारीख को करवाएंगे। तो हमारा मेडिकल हो गया है, मेरा और मेरे बेटे का। और हम रहते हैं पंचकूला में। तो पहले देता हूँ आपको फीडबैक पंचकूला का कि हमारा कैसे कैसे रहा। उससे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो हमारा खर्चा आया 5 रुपये पर मेंबर। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं हरियाणा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 5 रुपये की पर्ची कटती है, उसके बाद सब कुछ फ्री रहता है। तो हमारा मेडिकल में कोई खर्चा नहीं आया सिवाय 5 रुपये के। और हम 2 से ढाई घंटे में हमारा मेडिकल बन के तैयार हो गया। टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में हमारा ईसीजी हुआ है, ब्लड सैंपल हुआ है, शुगर हुआ है और साथ में चेस्ट एक्सरे हुआ है। ये सब आपका रिक्वायर्ड होता है। उन्होंने टेस्ट करके हमारा रिपोर्ट साइन करके और हमारा सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यात्री जुड़े हुए हैं, उनका सवाल आ रहा था मेरे पास पर्सनल चैट के ऊपर भी कि भगत जी हम दिल्ली से हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल से हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं सुबह 6 बजे खड़ा हो गया था कि आज की डेट में। तो वहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर, वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कागज़ के ऊपर नोटिस। उसमें लिखा हुआ है स्टार्ट 15 तारीख से होंगे, हम क्या करें। आपको मैंने दिखा दिया, स्क्रीन के ऊपर लगा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये जो अथॉरिटीज़ का कंसर्न है कि वो कब इशू करते हैं, वो कब स्टार्ट करते हैं। तो उनका जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 15 को हो रहा है। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। माइट भी उनके पास मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो क्या कारण है हमें नहीं पता। बट वो अगर 15 से कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन एक ही है, वो क्या है, कंप्लेंट। अब कंप्लेंट करेंगे कहाँ? देखिए हम डालेंगे कि हम पुलिस में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस में जो कंप्लेंट करता है उसका नाम भी रजिस्टर पे कहीं ना कहीं आता है। तो कोई बेनिफिट नहीं है। जब पुलिस केस बनेगा तो फिर वहाँ भी जाएंगे। कोई मर्डर तो कोई हुआ नहीं, ना ही कोई क्राइम हुआ है। ये क्राइम नहीं है, वैसे सर्विस दे रहे हैं आपको। वो सर्विस उस दिन नहीं दे रहे बल्कि उसके बाद दे रहे हैं। तो वस्ता जो है बेसिकली कौन बना रहा है, वो श्राइन बोर्ड बना रहा है। तो आपके पास पहला काम क्या है कि आप श्राइन बोर्ड के मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर और मैं डाल भी दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उस मेल आईडी पे आप मेल कीजिएगा कि सर 8 तारीख को मेडिकल स्टार्ट हुए हैं एज पर योर कम्युनिकेशन ऑन द वेबसाइट। हम यहाँ पे हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे स्नैपशॉट लगाइए कि हम यहाँ पे गए हैं, नोटिस लगा हुआ है। इन्होंने कहा है 15 तारीख के बाद स्टार्ट होंगे। आप सर मुझे बताइए कि आपका 14 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, हमें पहले जत्थे में आना है, फर्स्ट डेट को आना है 3 अगस्त को। तो हम लोग किस तरह से अपना मैनेज करेंगे, कैसे हम परमिट बनाएंगे? हमें डेट नहीं मिलेंगे, स्लॉट नहीं मिलेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल के नाम जो है ना इस साल निकाल दिए गए हैं लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली। तो ये क्यों निकाल कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी थी। तो आज ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कंप्लेंट हम कहाँ करनी है? श्राइन बोर्ड में ही करनी है, क्योंकि वही एक सिंपल सा हमारे लिए एक रिसोर्स है जहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ वही प्रोवाइड करता है। नंबर 2, हॉस्पिटल के अगेंस्ट आप डालिए आरटीआई, क्योंकि वहाँ पे जो काम करेगा वो आरटीआई काम करेगा। आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कि आपको पता है कि आपका 8 तारीख को मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं, बट वहाँ पे लिख के रखा है कि 15 तारीख से मेडिकल स्टार्ट होंगे। तो आप डालें आरटीआई ऑन द बेसिस डैट कि जब श्राइन बोर्ड ने कहा है कि 8 को निकलेगा बट आप डाल रहे हैं 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? है ना। ये आपको अधिकार है, आप नागरिक हैं, आपको अधिकार है पूछने का कि इसका कौन जिम्मेदार है। आपको अगर अर्ली डेज में जाना है, परमिट नहीं मिलेगा, इसका कौन जिम्मेदार है? तो जब हाई अथॉरिटीज़ के पास वो कंसर्न जाएगा ना तो कहीं ना कहीं एक्शन होगा। तो माइट भी आपके लिए तो वो डेट निकल चुकी होगी, लेकिन जो आने वाले यात्री हैं, जो अगले साल की यात्राएं हैं, आगामी यात्राएं हैं, उन सब लोगों को उसका फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप चाहे तेलंगाना के हो, चाहे असम के हो, चाहे दिल्ली के हो, अगर आपसे पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जैसे मुझे पता लगा दिल्ली में कोई 2500 रुपये ले रहा है, बॉम्बे में कोई 3000 ले रहा है, तो बॉम्बे में कोई हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया आप इसमें जाइए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे गए कि आप इसमें आइए, और वहाँ से फर्दर आगे लिखा हुआ है कि इस डेट के बाद होंगे, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस वहाँ पे चिपके हुए हैं। तो एक ही कंसर्न है कि पहले आप श्राइन बोर्ड को मेल कीजिएगा अपने कंसर्न को लेके। मेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, साथ में डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अदरवाइज आप साथ में डालिए आरटीआई। आरटीआई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं कर रहे, वो अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं कि हम स्टार्ट 15 से करेंगे जबकि अथॉरिटी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो देखिए कहीं ना कहीं लड़ना हमें ही है और कोई लड़ेगा नहीं, ठीक है। आपका परमिट भी आपने ही बनाना है। तो जहाँ पे लड़ झड़ के काम होता है तो आई थिंक आपको ही करना है। मैं आपके भी यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरा आईडी जाएगा, मेरा यूजर नेम जाएगा, मेरा फोन नंबर जाएगा, तो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मेरे को सामना करना पड़ेगा। तो आपकी जनरल कंप्लेंट है, आप उस जगह पर रहते हो, कल को आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा तो यू कैन प्रोवाइड। मैं कहाँ से प्रोवाइड करूंगा? ऑन बेसिस ऑफ कि आप दिल्ली में रहते हो, मैं रहता हूँ हरियाणा के अंदर, तो मैं आपके भी यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये सही नहीं होगा। तो आप अपने एंड से मेल आईडी कीजिएगा। अगर आपको मेल आईडी का फॉर्मेट चाहिए कि सर मेरे को लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मेरे को राइट करके लिख करके दे दीजिए, मैं आपको लिख के उसकी वर्डिंग आपको दे दूंगा। सो आप वहाँ पे
ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो ये है बड़ा अपडेट। साथ ही साथ बता दूं आपको कि जो इस वीडियो पे पहली बार आया ना, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिले। और वहीं बात करते हैं लाइव स्ट्रीम की, तो हमारा अक्सर एक दिन के बाद लाइव स्ट्रीम भी आती है जहाँ पे हम लोग डाउट्स क्लियर करते हैं इस यात्रा को लेके। चैनल पर नहीं है तो इस यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर जाने से पहले अपनी हाजिरी हर हर महादेव जरूर लगाएं। जय भोलेनाथ।